प्रधानमंत्री अनपढ़ है, प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है, प्रधानमंत्री गंवार है। जिस दिन प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होगा ना, देश की उन्नति होगी। शादी झूठी, डिग्री झूठी, वादे झूठे, भाषण झूठे, सिर्फ अंधभक्ति सच्ची है। प्रधानमंत्री अनपढ़ होगा ना, तो वहां पे आवाज उठाने वाले के साथ यही व्यवहार किया जाएगा। अब किस भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं भाई साहब? ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बेचो जनता पार्टी है, जो सिर्फ जनता को बेचना ही जानती है। वो बहरूपिया मुगल हैं जो आज हिंदुस्तान को खंडित करने का काम कर। जनता पार्टी वाले सच कब से बोलने लगे? जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज तो नहीं है, पर फिर भी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। इस वक्त आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद है प्रताप सिंह जम्वाल। प्रताप जी, आप सभी का आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आज आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक जी का एक इंटरव्यू है जो जमकर ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। पूरे पीएमओ को खटघरे में खड़ा कर दिया है उन्होंने, क्या कहना चाहिए? देखिए, सत्यपाल मलिक जी वो शख्स है जो भारतीय जनता पार्टी के अपना बंदा थे। इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने ये कहा, उन चिंता की कोई गल नहीं, अपना बंदा आइएगा। तो मुझे लगता है आज अपना बंदे ने सच सामने लाया है, और सत्यपाल मलिक जी ने जो सच उगला है ना, ये सच वाक्य वो सच है जिसकी कई बार सवाल उठे, लेकिन देश हित को देखते हुए, राष्ट्रीयता को देखते हुए विपक्ष को ये कह दिया जाता था कि आप पाकिस्तानी हैं, आप देशद्रोही हैं, जो सेना पे सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज हमारे गृह मंत्री पद पे जो बैठे हो अमित शाह जी हैं, वो आज क्यों नहीं सामने आ रहे, क्यों नहीं प्रतिक्रिया दे रहे, क्यों नहीं तब उन्हें वो हवाई जहाज मुहैया करवाए हमारे जवानों को? क्या आपका ये देश प्रेम है? आप तो सामने दर्शाता है कि आप खून की होली खेल के राजनीति करते हैं। बल्कि सत्यपाल मलिक जी ने राम माधव जी का वो बयान भी उन्होंने दिया, राम माधव जी 300 करोड़ की घुसखोरी का ऑफर लेके सत्यपाल मलिक जी के पास गए थे कि ये फाइल साइन कर दीजिए। सत्यपाल वही शख्स हैं, सत्यपाल मलिक जी, जिन्होंने किसान आंदोलन पे भी भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हम काफी बार कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ने वाला राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी खून पे सियासत करने वाला राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी देश को गुमराह करने वाला है, जो हिंदू और मुसलमान करने वाला है। जो बाकी एक मुगल वो थे जिन्होंने देश को तोड़ा था, जिन्होंने सनातन को खंडित करने का प्रयास किया। एक ये वो बहरूपिया मुगल हैं जो आज हिंदुस्तान को खंडित करने का काम करें। हम यूं कहें, हम मांग करते हैं कि सरकार को सत्यपाल मलिक जी के दिए हुए बयान पे स्पष्टीकरण देना चाहिए। ऐसे तो संसद की कार्रवाई में अगर कोई सवाल पूछता तो उसे कार्रवाई से हटा दिया जाता था, उस टिप्पणी को भी हटा दिया जाता था। लेकिन आज कहाँ गए वो सारे? स्मृति ईरानी जी, राजनाथ सिंह जी, जो हमेशा मोर्चा संभालने आ जाते थे, आज कोई भी मोर्चा नहीं संभाला। जो बहरूपी जो हैं, जो बहरूपियों को आज सत्यपाल मलिक जी ने इनको बेनकाब कर दिया। जनता जान चुकी है कि यही असली देशद्रोही हैं। प्रताप जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि ये वही सत्यपाल मलिक है जिन्होंने पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर जनता दल में शामिल हुए, जनता दल जो है निर्माण करवाया, और उसके बाद अपने पॉलिटिकल एजेंडा को फुलफिल करने के लिए वहां से भी निकल गए। और जब भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने ही इन्हें अपॉर्चुनिटी दी गवर्नर के रूप में बिहार संभालने के लिए, जम्मू कश्मीर संभालने के लिए, गोवा संभालने के लिए और मिजोरम संभालने के लिए, तो फिर शायद इनकी महत्वाकांक्षाएं जब फुलफिल नहीं होती हैं तो उसका ये नतीजा। देखिए, ये वही मोदी साहब हैं जो महबूबा मुफ्ती जी को बहन बोलते थे, राजनाथ सिंह जी बहन बोलते थे। ये वही भारतीय जनता पार्टी हैं जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद जी, स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद जी के साथ मिलके सरकार बनाई थी, जिसको ये देशद्रोही पार्टी बोलते थे, अलगाववाद की पैरवी करने वाले बोलते थे। ये भारतीय जनता पार्टी वाले सच कब से बोलने लगे? ये वही भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं जो धर्म के नाम पे वोट लेते हैं। अमरनाथ आंदोलन के बाद धर्म के नाम पे वोट लेते हैं और क्रॉस वोटिंग करते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी वाले हैं जिनके मित्र आज विदेशों में बैठे हैं और काला धन लाने की बात करते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं जो ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर को हम एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाएंगे जहां आतंकवाद को खत्म कर देंगे। तो क्या कोई शक है? शक क्या बात है? ये इन्हीं के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने सरकार बनने के बाद पाकिस्तान और अलगाववाद का जब शुक्रिया अदा किया था, ये साथ में बैठे थे। अब किस भारतीय जनता पार्टी की बात करें? जे दो मुंह वाले सांप है, जो हर तरह से डस मारते हैं और हिंदुस्तान को डस मारने का काम भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कर रहे हैं। रही बात सत्यपाल मलिक जी पे जो आरोप लगाए, बल्कि आप ही के प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा कि अब अपना बंदा आ गया है। तो तब ये सत्यपाल मलिक जी भारतीय जनता पार्टी के थे क्या? आज जो भगोड़ा, जो करप्शन करके जिसने अपने महल तक बनाए हुए हैं, वो अगर भारतीय जनता पार्टी का पड़का पहनता है तो वो सही हो जाता है। जम्मू कश्मीर की राजनीति से बड़े चेहरे
बड़े चेहरे जिन पे आप हमेशा कटास करते थे, जो ये कहते रहते थे कि 370 तोड़ के जम्मू कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी ने बेड़ा गर्क कर दिया, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा कर दिया, आज वही लोग भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं। तो आज वो नेता जिनको भारतीय जनता पार्टी में पानी पी के कोसते थे, आज उन्हें शामिल कर लिया गया है। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी, किस भारतीय जनता पार्टी की बात करें? ये भारतीय जनता पार्टी वालों का कोई चरित्र है ही नहीं, जो असल देशद्रोही है। बाकी सत्यपाल मलिक जी ने जो बोला है वो सत्य कथन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जहाज दिए होते तो आज जवान शहीद नहीं होते। अगर 300 करोड़ की वो ऑफर जो कही गई है तो वो सत्य थी, फाइल साइन करने के लिए। और जहां तक भी सत्यपाल मलिक जी ने बोला कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बताया है। अगर मोदी साहब ये कहते हैं कि मैं काला धन, तो ये जो काला धन था, ये काला धन कहाँ से आया? आज हिडनबर्ग की रिपोर्ट जो सामने आई है, 6 कंपनियों का किसी की वेबसाइट नहीं है, किसी का फ़ोन नंबर नहीं, किसी का ऑफिस नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी पे यकीन करना ये तो झूठे हैं। जो तो हिंदुओं के साथ भी धोखा कर रहे हैं। मुसलमानों के साथ तो ये पहले ही मुझे तो 36 का आंकड़ा करके रखते हैं। और यहाँ पे ये कहते हैं, हिंदू और मुसलमान कहते हैं, इनके तमाम नेता जिनकी किसी की बेटी की शादी मुसलमान से की हुई है, और जब बात आती है सामने कहते हैं लव जिहाद हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। कितने स्लॉटर हाउस जिनमें इनका हाथ है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले। और इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के नेता ने यहाँ तक कह दिया था कि बीजेपी में हमें बीफ खाने से नहीं मना करती। अब किस भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं भाई साहब? ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बेचो जनता पार्टी है, जो सिर्फ जनता को बेचना ही जानती है। ये झूठों की, फरेबों की, मकारों की, लुटेरों की और भगोड़ों की भारतीय जनता पार्टी है। प्रताप जी, आपके पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल को सीबीआई द्वारा जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इतिहास में ये तारीख भी याद रखी जाएगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब प्रधानमंत्री अनपढ़ होगा ना, तो वहां पे आवाज उठाने वाले के साथ यही व्यवहार किया जाएगा। अभी तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया, अभी आने वाले दिनों में आप देखिए राघव चड्ढा जी, संजय सिंह जी, आतिशी मैडम जी, तमाम लोगों को हो सकता है भगवंत मान जी पे भी कोई मुकदमा निकाल पाए। जरूरी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की वाकया हत्या कर रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा था, उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरे संविधान के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा। जो मैं अधिकार जनता को दे रहा हूँ, ऐसे लुटेरे आएंगे कि जो जनता का ही शोषण करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या पूछा? यही कहा कि अगर डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, पायलट बनने के लिए, IPS बनने के लिए, IAS बनने के लिए अगर पढ़ाई जरूरी है, तो देश चलाने के लिए भी पढ़ाई जरूरी है। लेकिन ये सवाल भारतीय जनता पार्टी वालों को चुभता है। अपनी डिग्री लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग सामने आगे प्रधानमंत्री जी की जो डिग्री प्रधानमंत्री की जो दिखाते हैं, तब वो सॉफ्टवेयर थे ही नहीं, तब कंप्यूटराइज डिग्री थी ही नहीं। तो इनके पास कंप्यूटराइज डिग्री है और ये कहते थे मेरा परिवार तंगी में, बड़ी गरीबी में मैं पला बड़ा हूँ। तो उस समय का ग्रेजुएट को घर आके नौकरी मिलती थी। अगर तंगी में परिवार था तो आपने अपने परिवार को गरीबी में छोड़ के आप भगोड़ों की तरह भागे क्यों? आपने उनका उत्थान करना था, उनका सहारा बनना था। इसलिए बार बार हम कहते हैं, शादी झूठी, डिग्री झूठी, वादे झूठे, भाषण झूठे, सिर्फ अंधभक्ति सच्ची है इनके पास। सिर्फ अंधभक्ति ही सच्चे हैं, ये भगोड़े हैं, झूठ और फरेब बोलते हैं। हम डिग्री को लेकर सवाल पूछते रहेंगे, हम इनको काले धन के लिए सवाल पूछते रहेंगे, हम अंडानी और अंबानी के लिए सवाल पूछते रहेंगे। तभी तो हम कहते हैं मोदी अंडानी बाई देश बेच के खाई मलाई। आज ये देश बेच के मलाई खाने का काम कर रहे हैं और हम चुभ रहे हैं इनको, क्योंकि हम सत्य बोल रहे हैं। प्रताप जी, पार्टी लाइन पर बात करना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी का ग्राउंड लेवल पर काम नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों? जनता जानना चाहती है कि आने वाले इलेक्शंस में सियासी मैदान क्या हो सकता है आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी आज भी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी है और जनता के बीच में है। और एक तरफ सरकार का रवैया देख लीजिए, हमारी जलन और हमारी तकलीफ कितनी है बीजेपी को यही दर्शाता है। हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, लेकिन हमें कोई कार्यालय नहीं उपलब्ध करवाया अभी तक इन्होंने। हमारे कश्मीर के और जम्मू के कुछ नेताओं को जिन्हें सुरक्षा मुहैया करवानी थी कश्मीर के अंदर, जो वाकई ये कहते हैं तिरंगा उठाने वाले के साथ हम साथ खड़े हैं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ खड़े किनके साथ है? जो इनके साथ है, इन्हीं के अध्यक्ष के साथ एक वो आदमी जो आतंकवाद गतिविधियों में लिप्त पाया गया।
ये उनके साथ चलने वाले लोग हैं, ये हमसे चुभते हैं, हमसे जलते हैं। आम आदमी पार्टी की लोकप्रिय को बढ़ते हुए लोकप्रियता को देखते हुए इन्हें आज डर है हमसे, इसलिए हमें कार्यालय उपलब्ध नहीं करवा रहे। और जब हम किराए का कार्यालय लेते हैं वहाँ म्यूनसिपैलिटी को बेच देते हैं, वहाँ किसी और महकमे को बेच देते जी, उस पर यह स्पष्टीकरण आ रहा था मकान मालिक द्वारा कि इन्होंने रेंट पे नहीं। आज भी मकान मालिक के पास हमारा रेंट पड़ा हुआ है, वो क्या करेगा बेचारा। मेरी बात सुनिए प्रशांत जी, वो बेचारा सत्य बोलेगा तो आप बुलडोजर लेके उसका मकान गिरा दोगे। आप बोलोगे 4 फुट आपने दाएं से बाहर निकाल दिया, 4 फुट आपका बाएं से बाहर निकाल दिया। डर है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन उप मुख्यमंत्री जी के मकान के बंगले पे उन्हें राहत मिल जाती है। अगर ये आपका होता, मेरा होता, तो आज तक गिर गया होता। आर्मी पे सवाल उठाए तो आप देशद्रोही बन जाते हैं, लेकिन जब इन्हीं के नेता आर्मी पे सवाल उठा दें अपने मकान के लिए, तो तब देशद्रोही नहीं बनेंगे। अगर आप बैंक का लोन ना दें तो आपके घर कुर्की कर देंगे, लेकिन जब ये अपना लोन एनपी करवा देंगे तो देशभक्त बन जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वालों के चरित्र अगर गिनाने पे आए ना, तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इन्होंने जम्मू कश्मीर के क्या पूरे देश का खून निचोड़ के रखा हुआ है। आज गरीबी देखिए कहाँ है, आज बेरोजगारी देखिए कहाँ पे है। आज ये कहते थे हम डॉलर के मुकाबले रुपये को करेंगे, आज रुपया हमारा तो सांस ही छोड़ने पे मजबूर हो, वो तो वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है। डॉलर और मजबूत होता जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम कभी भी एक बराबर नहीं हुआ, इतिहास में पहली बार हुआ पेट्रोल और डीजल के दाम एक बराबर हो गए। सिर्फ एक कारण है प्रशांत जी इसके पीछे, प्रधानमंत्री अनपढ़ है, प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है, प्रधानमंत्री गवार है। जिस दिन प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होगा ना, देश की उन्नति होगी। लेकिन जब हम ये सवाल पूछेंगे, ईडी और सीबीआई हम पे प्रहार करेगी, हमें पहले पता है। इसलिए हम ईडी और सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं, हम सच्चाई पे चलने वाले लोग हैं। कोई भी लोहा, कोई भी सलाखें, कोई भी दीवार नहीं है जो आम आदमी पार्टी की आवाज़ को दबा सके या मिटा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले इलेक्शंस में पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी किस मोड़ पर खड़ी है आने वाले विधानसभा चुनावों में। मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूं प्रशांत सरीन, द टाइपराइटर।